पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 श्रृंखला विधियां पढ़ेंगे। इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर और इज लोअर। रूपरेखा में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इज डेसिमल का, उसके बाद इज डिजिट, फिर इज आइडेंटिफायर, फिर इज लोअर और फिर बाद में कुछ क्रियाशील उदाहरण देखेंगे हम। माना कि str एक श्रृंखला है, तो इस डेसिमल की संरचना क्या है? str बिंदु डॉट इस डेसिमल। इसमें कोई पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होती है और यह ट्रू देता है, यह कॉल ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर 0 से लेकर 9 तक, इसमें दोनों अंक सम्मिलित हैं, अन्यथा यह फॉल्स देगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो यदि str में जितने भी अक्षर हैं, यदि समस्त अक्षर इन 10 अंकों से ही लिए गए हैं तभी ये ट्रू देगा, अन्यथा ये फॉल्स देगा। अगला है इस डिजिट। इसकी संरचना भी लगभग उसी तरह से str डॉट इस डिजिट। इसमें भी कोई हमें पैरामीटर नहीं देना है, ठीक है। ये इसका कॉल भी ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर 0 से 9 से हों, इन 10 अंकों में से हों, अन्यथा फॉल्स देता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इस डिजिट सुपरस्क्रिप्ट एवं सबस्क्रिप्ट अंकों के यूनिकोड अक्षरों को भी मान्यता देता है, इनको भी समझता है, और यदि वो उपलब्ध हैं, वो हैं str में, तब भी वह ट्रू देता है। जैसे \u2070 ये लिखें तो ये सुपरस्क्रिप्ट 0 के लिए होता है। ऐसे अन्य भी हैं 0 के लिए 1 2 3 4 ऐसे सुपरस्क्रिप्ट और ऐसी सबस्क्रिप्ट के लिए भी देता है। तो हम उदाहरण में देखेंगे, क्रियाशील उदाहरण में। इसके पश्चात आता है इज आइडेंटिफायर। इसकी संरचना भी उसी तरह से str डॉट इज आइडेंटिफायर, कोई पैरामीटर नहीं। अब यह ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर छोटे अक्षर हों अल्फ़ाबेट के, इसके अक्षरों के, अंग्रेजी भाषा के, या बड़े अक्षर हों, या 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक हों, या अंडरस्कोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें दो बंधन हैं। एक तो ये कि 0 से 9 तक के अंक से यह प्रारंभ नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। कोई भी अक्षर श्रृंखला जिसमें प्रथम अक्षर 0 से लेकर 9 में इनमें से कोई है तो वो आइडेंटिफायर नहीं होगी, तो फॉल्स दिया जाएगा। एवं स्थान अक्षर यानी स्पेस कैरेक्टर्स में नहीं हो सकते। तो कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं? छोटे अक्षर जो कि 26 हैं, बड़े अक्षर जो कि 26 से 52, 10 62, 10 अंक और 1 अंडरस्कोर तो 63। तो यदि str में सारे इन 63 अक्षरों में से ही हैं, लेकिन एक बंधन यह है कि प्रथम अक्षर इन 10 में से नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रथम अक्षर क्या हो सकता है? 53 अक्षरों में से कोई भी हो। उसके पश्चात यदि एक से अधिक अक्षर है तो दूसरा अक्षर इन 63 अक्षरों में से कोई सा भी हो सकता है, और स्थान नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बनती है तब वह ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। अंतिम है इज लोअर। इसकी संरचना भी, सिंटेक्स भी ऐसे ही है, str डॉट इज लोअर, कोई पैरामीटर नहीं। यह ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हों, अन्यथा फॉल्स देता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की ही जांच करता है ये। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उसमें अर्धविराम, पूर्ण विराम या कोई धन का चिन्ह इत्यादि विभिन्न अक्षर, तो उनको की जांच नहीं करेगा, वो उपस्थित होंगे तो भी ये फॉल्स नहीं देगा। कितने भी अक्षर हों, किसी भी प्रकार के हों, लेकिन यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो समस्त अक्षर छोटे ही होना चाहिए, तभी वह ट्रू देगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की ही जांच करता है। अब हम कुछ क्रियाशील उदाहरणों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए हम पाइथन प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसमें हम मान दे देते हैं कोई सा भी। अब इसको हम इसका जांच करते हैं। सबसे पहले से इज डेसिमल तो ट्रू देता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने अक्षर हैं सभी वो 10 डिजिट्स में से, 10
अंकों में से ही हैं, इसलिए यह ट्रू देगा। अब यदि इसको हमने परिवर्तित कर दिया और मान लीजिए इसमें हमने एक बड़ा ए ले आए और अब हम इसको किसकी जांच करें तो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यह अंक नहीं है। ठीक है। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि इसका मान हम थोड़ा सा परिवर्तित और करें और ऐसा लिख दें U2070 U00B9 U00B2। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट में 0, 1 और 2 का मान है। अब यदि इसको हम इसकी जांच करना चाहें तो ये बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इस डेसिमल सिर्फ मात्र 0 से लेके 9 तक के अंकों को ही पहचानता है इस मेथड में। ठीक है। तो सिर्फ 0 से लेके 9 तक यदि डिजिट्स होंगी, अंक होंगे उस श्रृंखला में, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो वह ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देगा। अब हम दूसरे उसका प्रयोग करते हैं, देखिए इस डिजिट। अब इसी श्रृंखला में यदि हम इसको परिवर्तित करें और इस डिजिट का प्रयोग करें तो बोलेगा ट्रू, क्योंकि इस डिजिट इस डेसिमल जैसे काम तो करेगा ही, साथ में वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यदि ये 10 अंक आएंगे तो उन्हें भी वह पहचानता है और ट्रू देगा। तो इनका कोई भी मिश्रण होगा वो ट्रू दे सकता है, देगा। अब हम इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करके देखते हैं कि ये क्या करता है। अब हम इसको परिवर्तित कर लें U2080 U2081 U2082। ठीक। ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट में ये 3 है, 0, 1 और 2, ये इनके मान है यूनिकोड में। अब इसको यदि हम इसकी जांच करना चाहें तो बोलता है ट्रू। कहने का तात्पर्य है कि इस डिजिट में वो सारे गुण होते हैं जो इस डेसिमल में हैं, लेकिन साथ में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यदि यूनिकोड अक्षर आ जाएं इन 10 अंकों के तो उन्हें भी वह पहचानता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, तो इसलिए वो ट्रू देगा, अन्यथा वो फॉल्स देगा। अब हम जांच करते हैं इस आइडेंटिफायर की। ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही हम इसमें इसको आइडेंटिफायर इज आइडेंटिफायर, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत की है। हाँ, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में किसी भी अंक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, जैसे ये थे ना इसमें, तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज उसने नहीं किया, इसलिए वो फॉल्स बोलेगा। ठीक है। अब हम क्या करें, एस का मान कर देते हैं अंडरस्कोर। अब देखते हैं इज आइडेंटिफायर ट्रू। तो प्रथम अक्षर श्रृंखला का या तो छोटे अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, या बड़े अक्षर होंगे में से कोई एक होगा, या अंडरस्कोर जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए प्रथम, इसलिए उसने। अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित करें और इसमें हम चलिए और बढ़ा दिए, 4 अंडरस्कोर हैं इसमें। ठीक है। तब भी ये ट्रू ही देगा। ठीक है। क्योंकि प्रथम अक्षर उन 53 अक्षरों में से है, 26 छोटे अक्षर, 26 बड़े अक्षर और अंडरस्कोर। और प्रथम अक्षर के पश्चात कोई सी भी श्रृंखला यदि हम उसमें लगा दें जो कि 63 अक्षरों से बनी है, में से बनी हुई है, एक हो चाहे एक से अधिक, 26 छोटे अक्षर, 26 बड़े अक्षर, 10 अंक और एक अंडरस्कोर। ठीक है। तो अभी हम कुछ और इसमें परिवर्तन करके देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ABC। अब देखिए अब ये देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
ये प्रथम अक्षर अंक है जो कि वैध नहीं है, उसका इस स्थान पर होना उचित नहीं है, इसलिए वो फॉल्स देगा। अब इसको फिर हम बदल देते हैं, थोड़ा सा कुछ और उदाहरण ले लें। इसको हम कर देते हैं A_B, ठीक है। या इसको ट्रू देगा क्योंकि इसमें प्रथम अक्षर 53 में से है और बाद में 63 में से है, इसलिए यह सत्य है, यानी आइडेंटिफायर ही है, इसलिए वह ट्रू देता है। हम देखते हैं इज लोअर। तो चलिए हम एक नवीन श्रृंखला ले लेते हैं। हु आर यू क्वेश्चन मार्क, हु आर यू। अब हम इसको देखें, एस डॉट इज लोअर फॉल्स। क्यों? बहुत सारे कारण हैं इसमें, क्योंकि एक तो ये है डब्ल्यू प्रथम अक्षर ही बड़ा है, तो इसलिए वो इज लोअर इसको फॉल्स देगा। साथ में ये 3 अक्षर भी बड़े, जब उसने पहला ढूंढ लिया कि ये बड़ा है या छोटा अक्षर नहीं है, तो वहाँ उसी समय वो रुक जाता है, अंत तक उसको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इज लोअर में यह इसको फॉल्स देगा। अब हम इसको बदल देते हैं, हु आर, इसको हम वापस से सारा ये कर देते हैं, यू टेल मी। चलिए, तो ये है हमारी श्रृंखला, ठीक है। हु आर यू टेल मी, ये ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं सभी छोटे हैं। अब वो यहाँ इनकी जांच नहीं करेगा, इनको छोड़ देगा। जो अक्षरों के अतिरिक्त के अलावा जो भी अक्षर हैं उनकी जांच नहीं करता वो। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है और ये स्थान अक्षर है या स्पेस कैरेक्टर है। इनको वो बड़े या छोटे के लिए नहीं जांचेगा, जो वर्णमाला के अक्षर हैं उन्हीं को जांचेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो यहाँ पर जितने अक्षर हैं वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के, वो सारे छोटे हैं, इसलिए इसने ट्रू दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम दूसरी 4 श्रृंखला विधियों का अध्ययन करेंगे। इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस और इज टाइटल। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।